हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। आज है 4 सितंबर और देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्लास को स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात, हमने कोशिश की सरकार में तेज़ी लाने के लिए, सरकार तेज़ी से काम करे। तो जब सरकार तेज़ी से काम करेगी तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रह जाएगा पढ़ाई करने के लिए। इसलिए हम आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करें, बहुत ही ज़रूरी बात आपको ये बता रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई को और तेज़ कर दीजिए। कंटिन्यू तो रखिए ही, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना। ये वेट नहीं करना कि अब सरकार कुछ करे तो हम करेंगे। सरकार को क्या करना है, डेट निकालना, टाइम देना है। उसके बाद आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा और बहुत ही ब्रॉड सिलेबस, बहुत ही कंपटीशन है। तो हम ये आपसे कहेंगे कि आप लोग अब और जी जान से लग करके पढ़ लीजिए। ज़्यादा नहीं कुछ करना है अब, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत और ज़िंदगी भर का सुकून और आराम। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से अपनी प्रेजेंस को जाहिर करिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए लिंक को और आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AR लक्ष्मणन का निधन हो गया। ये कहाँ के न्यायाधीश थे आपको बताना है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे जस्टिस AR लक्ष्मणन। इनका हाल ही में निधन हो गया। और आप सभी को बता दें इनका जन्म 22 मार्च 1942 को 22 मार्च 1942 को कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताते चलते हैं। उन्हें 20 दिसंबर 2002 को, कब, 20 दिसंबर 2002 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और 22 मार्च 2007 को ये रिटायर हो गए थे। और वर्तमान में ये न्यायमूर्ति AS आनंद की अध्यक्षता वाले मुलई पेरियार पैनल तमिलनाडु के प्रतिनिधि थे। तो प्रेजेंट में ये क्या थे और इससे पहले क्या थे, ये सभी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे रिलेटेड ये बनता है, AR लक्ष्मणन ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद विधि आयोग, जो 18वां, ध्यान दीजिएगा 18वां विधि आयोग था, इसके अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। क्लियर। चलिए और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड, इन्हें तमिल और अंग्रेजी में कई किताबें लिखने का भी श्रेय मिला है, जिनमें द वॉइस ऑफ जस्टिस और द जज स्पीक्स। देखिए दो किताब हैं, आपको बता दें, द वॉइस ऑफ जस्टिस लिख देते हैं, द वॉइस ऑफ जस्टिस, ठीक, द वॉइस ऑफ जस्टिस, और द जज स्पीक्स, द जज स्पीक्स। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि बढ़ाई है। इसमें अर्जुन पुरस्कार की राशि बढ़ा करके कितनी की गई है, 5 लाख, 15, 10 या 25? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है कौन सा, इसमें पूछा गया है अर्जुन पुरस्कार, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। अर्जुन पुरस्कार को 5 लाख से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 15 लाख कर दिया गया है। देखिए चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको डिटेल में बताते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, यहाँ से कई क्वेश्चन आपके निकलेंगे। तो केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री कौन है, किरेन रिजिजू। इन्होंने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 में पुरस्कार वृद्धि की घोषणा की है। 7 श्रेणियों में से 4 में वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 के अवसर पर यह घोषणा की। और आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया, 2020 का, ठीक है। और आपको बता दें अंतिम बार खेल पुरस्कारों की राशि कब बढ़ाई गई थी, 2008 में बढ़ाई गई थी। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कितने में, 4 श्रेणियों में पुरस्कार राशि में वृद्धि की गई। तो सबसे पहले ये देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसमें पुरस्कार की राशि पहले थी 7.5 लाख रुपए, इसे बढ़ा करके कर दिया गया 25 लाख रुपए। दूसरी श्रेणी, दूसरी में है अर्जुन पुरस्कार,
जिसमें आपको मैंने अभी बताया 5 से 15 लाख कर दी गई। फिर तीसरा है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार। इसमें पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, ठीक है, अब उन्हें कितना दिया जाएगा, 15 लाख। जबकि द्रोणाचार्य जो रेगुलर हैं उनको प्रति पुरस्कार 5 लाख रुपए के बजाय 10 लाख दिया जाएगा। और चौथी कैटेगरी है ध्यानचंद पुरस्कार। इसमें विजेताओं को 5 लाख के बदले अब 10 लाख दिया जाएगा। तो ये 4 श्रेणी आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस यानी कि जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है 30 अगस्त को। लिख देते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, डिसअपीयर से बना है, डिसअपीयरेंसेस, ठीक है। तो ये है इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, यानी कि ज़बरदस्ती जो गुम किए गए लोग होते हैं उनके लिए ये दिवस मनाया गया। जैसे उन्हें नज़रबंद कर दिया जाता है, अपहरण करके उन्हें परेशान किया जाता है, घर वाले परेशान हो रहे होते हैं, तो उनके लिए ये दिन मनाया जाता है। और आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 30 अगस्त को जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। और इसे पहली बार कब मनाया गया, तो 2011 में मनाया गया। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये जानिए, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं। अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में दिग्गज एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया। इनको किस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो भारत के पूर्व एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया। ये पूर्व कोच भारत में किसी कोच को दिए गए सर्वोच्च खेल पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार लेने के कुछ घंटे पहले ही ये स्वर्गवासी हो गया, ठीक। और आपको बता दें ये एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले कर्नाटक के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। क्लियर है। चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट ये बताते चलते हैं। पुरुषोत्तम राय के नाम की घोषणा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के अन्य विजेताओं के साथ वर्ष 2020 के द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए की गई थी। तो जैसा कि मैंने बताया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार लेने से कुछ घंटे पहले इनका निधन हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तमिलनाडु, उत्तराखंड, उड़ीसा या केरल। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, केरला। तो केरल में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र यानी कि इंटरनेशनल विमेंस ट्रेड सेंटर कहाँ, इंटरनेशनल विमेंस ट्रेड सेंटर, इसको अगर हम शॉर्टकट में लिखते हैं तो IWTC। तो केरल द्वारा जो IWTC यानी कि इंटरनेशनल विमेंस ट्रेड सेंटर ये स्थापित किया जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप ये स्थापित किया जाएगा। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास का लक्ष्य है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके अनुरूप इसे स्थापित किया जाएगा। और इसे स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, महिला उद्यमी भी आगे आएँ, वो भी अपना व्यापार करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लिंग समानता को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा ये प्रयास है। नए व्यवसायों के शुरू करने, जो भी आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, उसका विस्तार करना चाहते हैं, और जो भी उत्पाद होगा उसको दुनिया भर के बाज़ारों तक पहुंचाने के लिए घर से दूर महिलाओं को एक सुरक्षित स्थान भी प्रदान किया जाएगा IWTC के द्वारा। और यहाँ पर बात आ जाती है केरल की, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। हाल ही में केरल में एक कार्यक्रम चलाया गया, एक अभियान चलाया गया।
भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी ने एक कार्यक्रम चलाया, टीबी फ्री एयर, जो वायु हो टीबी के जीवाणुओं से फ्री हो, फॉर एवरी चाइल्ड, सभी बच्चों के लिए टीबी फ्री हवा मिल सके। तो ये कार्यक्रम कहाँ चलाया गया? केरल में चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में बच्चों में टीबी को समाप्त करना है, राज्य के बच्चों में टीबी समाप्त करना है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये जान लेते हैं, टीबी ट्यूबरकुलोसिस ये क्या है? एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। जीके भी हमें साथ साथ में तैयार करना है, ये हमारा टारगेट है। तो ये टीबी किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से। जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और यहीं पर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य शो 2020 का आयोजन भी किया गया। कहाँ पर? कोच्चि में। यहीं पर कोरोना वायरस को सबसे पहले राज्य आपदा भी घोषित किया गया। किसके द्वारा? केरल राज्य के द्वारा। और 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो कवि हैं, अक्किथम अच्युतन नंबूदरी, ये भी केरल से ही रिलेटेड है, केरल के ही हैं। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि जिन्होंने मलयालम भाषा में अपनी रचनाएं लिखी, ये इनका नाम अक्किथम अच्युतम नंबूदरी, ये भी केरल राज्य के हैं। और हाल ही में डूरंड कप 2019 का खिताब गोकुलम केरल एफसी ने जीता, ये भी केरल राज्य से संबंधित है। देश का पहला डिजिटल गार्डन कहाँ पर खोला जा रहा है? ये भी केरल में खोला जा रहा है। तो सभी जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप लोगों के यहाँ पे तैयार हो गए। केरल राज्य से एक भी क्वेश्चन जो भी आ जाता उस राज्य से रिलेटेड, ना तो हम जीके का फैक्ट ना ही करंट का फैक्ट, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता आपका करंट अफेयर्स और जीएस साथ साथ में चलने का। फ्रेंड्स, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन हो, आगे क्वेश्चन अच्छा बनाने की और भी प्रेरणा मिल सके, और भी पॉइंट हम जोड़ सकें इसमें अच्छे तरीके से, और भी वीडियो अवेलेबल करा सकें। आप लोग हमें सजेस्ट कीजिएगा और शेयर करते रहिएगा, दोस्तों में सभी का फायदा हो। आप नॉलेज को शेयर करते रहिए, सभी में शेयर करते रहिए। बस हमें एक मोटिवेशन भी मिलना चाहिए कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो बस आप लोग शेयर करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाता है, CISF। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। लिख देते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसने अपने कर्मियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया। इसके जरिए जो CISF है, देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व सेना कर्मियों के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए उन तक ये पहुंच बनाएगा। इस मोबाइल एप्लीकेशन में शिकायत निवारण की सुविधा भी शामिल है, और साथ ही साथ इसमें महत्वपूर्ण कुछ जो परिपत्र हैं, जैसे कि नौकरी के अवसर और पेंशन भोगियों से संबंधित लाभों के बारे में जानकारी वगैरह भी सभी इसमें शामिल है। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर जानते रहिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की बात आती है तो इसके महानिदेशक कौन है ये जानते रहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उत्तर आपका सही हो जाता है, राजेश रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की? मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। ये है इस योजना में, ठीक है। तो इसमें जैसे भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं, पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ, ठीक है। और देखिए, शुरुआत में लाभार्थियों की सूची में 19 खिलाड़ी को शामिल किया गया, और आने वाले समय में इसे और अधिक खिलाड़ी इसमें जोड़े जाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल।
अब यहाँ पे मैप में डिटेल में देखेंगे किन किन राज्यों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगी हुई हैं। अब यहाँ पे आप लोग डिटेल में देखिए, साथ साथ में मैप तैयार रखना आपको बहुत ज़रूरी है। ये देखिए आपका उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी, इसके उत्तर में यहाँ पे देखिए ये हो गया उत्तराखंड, और ये हो गया हिमाचल प्रदेश, और इससे सटा हुआ यहाँ पे देखिए हरियाणा है, और ये रहा राजस्थान, और यहीं पे आपका ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है ये है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, और ये रहा आपका मध्य प्रदेश, और ये है छत्तीसगढ़, और ये है आपका झारखंड, और ये है बिहार। तो इस तरीके से पूरे मिलाकर के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, और साथ में एक देश उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। देश यहाँ पे नेपाल है, एक सीमावर्ती देश है। ये कौन सा है? नेपाल है। तो ये सीमावर्ती प्रदेश और देश की बात हो गई। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो आपका आंसर सही होगा, सोनभद्र जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में ही आपका कुंभ मेला लगता है, कहाँ पर? प्रयागराज में। बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? आगरा में। नौचंदी मेला मेरठ में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। देवी पाटन मेला कहाँ पर? बलरामपुर में। गंगा महोत्सव वाराणसी में। परिक्रमा मेला अयोध्या में। रामायण मेला चित्रकूट में। कैलाश मेला आगरा में। शाकंभरी मेला सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। राजकीय वृक्ष अशोक, जिसे स्थानीय भाषा में सीता अशोक के रूप में भी लोग जानते हैं। और राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है। और राजकीय खेल क्या है? यहाँ पे हॉकी है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 31 अक्टूबर 2020 से सी प्लेन सेवा की शुरुआत हुई? सी प्लेन, समुद्री प्लेन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, गुजरात। तो पहली बार गुजरात में सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी, और ये सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवडिया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक ये हवाई यात्रा प्रदान करेगी। ठीक है, सी प्लेन सेवा है। और आपको यहाँ पर बता दें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू की जाने वाली सी प्लेन सेवा का संचालन स्पाइस जेट एयरलाइन करेगी। कौन करेगी? स्पाइस जेट एयरलाइन के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं, गुजरात सरकार ने राज्य में सी प्लेन सेवा शुरू करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात, यहाँ पे देखिए मैप में गुजरात की स्थिति। गुजरात, ये देखिए जितने राज्य हम देखेंगे साथ साथ में राजधानी भी कवर करते चलेंगे। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात से सटा हुआ राज्य राजस्थान, इसकी राजधानी जयपुर। दूसरा सटा हुआ राज्य यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। तीसरा राज्य जो इससे सटा हुआ है महाराष्ट्र है, इसकी राजधानी है मुंबई। और साथ साथ में यहाँ पे देखिए गुजरात से सटा हुआ एक देश है, सीमा, इसकी सीमा से लगा हुआ एक देश है, इसका नाम क्या है? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते चलते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा। सबसे बड़ा शहर गुजरात का है अहमदाबाद, इसमें जिले कुल 33 हैं। राजभाषा यहाँ की गुजराती है, और इसका गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। बात कर लेते हैं सरकार की, तो राज्यपाल वर्तमान में कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। विधानसभा की सीटें 182, राज्यसभा में 11, लोकसभा में 26 है। और यहाँ पे आ जाते हैं, जानते हैं राजकीय पशु के बारे में। तो एशियाई शेर यहाँ का राजकीय पशु है, और यहीं पे गिर वन्य जीव अभ्यारण्य पाया जाता है, जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान है। इसी के कारण ये फेमस है, और आपके एग्जाम में यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। राजकीय पुष्प यहाँ पे कौन सा है? गेंदा है। राजकीय वृक्ष आम है। राजकीय
पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो, जिसे हिंदी में राजहंस कहते हैं। अभी हाल ही में न्यूज में था, गुजरात ने देश भर में सोलर रूफटॉप प्लांट में प्रथम स्थान हासिल किया। सोलर रूफटॉप, सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करके उसे अलग अलग कामों में यूज करना। तो सोलर रूफ, छतों के ऊपर सोलर सिस्टम लगवाया गया, तो इसमें गुजरात ने प्रथम स्थान हासिल किया। और दूसरे नंबर पे आप लोग जानते रहिए महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में मंगल ग्रह जैसी सतह मिली है, तो आपका उत्तर होगा गुजरात में। गुजरात में ही कांडला बंदरगाह है, जिसका नाम अब बदल करके क्या रख दिया गया है, दीनदयाल बंदरगाह। और गिर राष्ट्रीय भी अभी मैंने आपको बताया कहाँ पर है, गुजरात में ही है। और गुजरात में ही सबसे लंबी तटरेखा है, गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। यहाँ पे देखिए, ये महासागर से, यहाँ पे देखिए समुद्री तट से सबसे ज़्यादा। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानने चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। कर लेते हैं एक बार जल्दी से फटाफट से सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AR लक्ष्मणन का निधन हो गया। ये कहाँ के न्यायाधीश थे? ऑप्शन सी सही होता है, सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि बढ़ाई। इसमें अर्जुन पुरस्कार की राशि बढ़ाकर के कितनी की गई? विकल्प आपका बी सही हो जाता, 15 लाख। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस किस तारीख को मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, 30 अगस्त को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में दिग्गज एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया। इनको किस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? ऑप्शन बी सही हो जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया? ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है, CISF के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 31 अक्टूबर 2020 से सी प्लेन सेवा की शुरुआत हुई? शुरुआत होगी, 31 अक्टूबर है, अभी तो सितंबर चल रहा है ना। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, गुजरात। अभी ये शुरुआत होगी, ध्यान दीजिएगा। हुई कहाँ है तो आप लोग इसे चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि अक्टूबर अभी बाद में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, और साथ साथ में हम लोगों ने कर लिया सुपरफास्ट रिवीजन। अब क्या करेंगे, कल के क्वेश्चन का कर लेंगे सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में BPRND ने किस दिन अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाया? ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है, 28 अगस्त को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता संपन्न हुई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 14वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, रविशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए सही होता है हमारा, 29 अगस्त को। नेक्स्ट है, हाल ही में शिंजो अबे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, वो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होता है, जापान के। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी, केरल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ड्वेन ब्रावो बने हैं, लेकिन आपको ये बताना ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, ड्वेन ब्रावो, ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में निर्णित यानी कि निर्णय किया गया कि 91वां IFF समारोह किस राज्य में होगा? तो निर्णय किया गया, ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है कि गोवा में होगा। तो फ्रेंड्स, कल के क्वेश्चन का भी हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया सुपरफास्ट रिवीजन। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया?
तमिलनाडु, उत्तराखंड, उड़ीसा या केरल, ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से रिप्लाई करेंगे। हमें हमेशा की तरह आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और मिलते हैं फिर। और जो मैंने कहा आपको ध्यान रखना है कि पढ़ाई बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करनी, बल्कि बहुत ही ज़्यादा जोश और जुनून के साथ और भी एनर्जी के साथ आपको क्लास और ही तेज़ी के साथ आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। यानी कि पढ़ाई आप अपने स्टार्ट कर दीजिए, क्लास को और मन से देखिए और अपना टाइम टेबल एकदम से फिक्स कर लीजिए। डगमगाना नहीं है, इस बार जॉब लेकर के रहनी है तो जॉब लेकर के रहेंगे। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।